भारत का महापंचायत भारत का चल रहा है इस समय। घोसी लोकसभा के अंतर्गत रतनपुरा आता है और यहाँ मैंने पहुँचा है तो हर दुकानों पर 2-4 लोग बैठे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो ये इनसे ही बनेंगे सरताज, किसके सर पर बंधेगा ताज। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? अभिमन्यु यादव। अब यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और जो है हम लोग पीडीए के अंतर्गत चुनाव की लड़ाई है और बहुत बेखूबी से हम लोगों को हर जातों का वोट मिल रहा है। 10 से 20% हर जात का वोट मिल रहा है और समीकरण बहुत बढ़िया है और माननीय राजू राय जो है चुनाव जीत रहे हैं। और मैं बधाई दूंगा घोसी की जनता को कि जो पीड़ित आज 10 साल से है, बेरोजगारी, महंगाई पर ये सरकार कभी बात करने के लिए तैयार नहीं। कौन सरकार? बीजेपी सरकार। और कौन सरकार? 10 साल केंद्र में हो गई ना। अरे सरकार करेगी, गरीबी तो है ही नहीं। गरीबी नहीं है तो गरीबी नहीं है। गरीबी नहीं है ये बताइए। आज के डेट में जो 365 रुपया सिलेंडर 2014 में था, जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हर खाते में मैं 15 लाख जो है काला धन वापस करूंगा। आया किसी के खाते में? जुमला था। ये आप कह सकते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, खुदे जुमला नहीं था। अच्छा जुमला था तो क्यों औरतों को जो है लाइन में 3 बजे भोर से लाइन में लगाकर और जो है खींचा, अरे क्या कहते हैं, खाता खोला गया। हर बैंकों को कह दे कि निःशुल्क खाता खुलवाइए और 15 लाख हर खाते में आएगा। हम लोग भी खुलवाए 15 लाख रुपया। ये जुमला है? ये बताइए नौकरी जो 5 करोड़ देने के लिए बात कहे कि हर साल देंगे, वो भी जुमला है। महंगाई भी जुमला है। लड़कों को शिक्षा की बात आती है, वह भी जुमला है। तो किस पर आप, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? उनका मैनिफेस्टो क्या है चुनावी मुद्दा? कुछ बताइए आप, जिस पर वो चुनाव लड़ रही है उनका मैनिफेस्टो बताइए आप। आप किसके तरफ हैं? हम तरफ है समाजवादी भी, हम अखिलेशवादी हैं। हाँ भैया, आंधी की आगे बेना का बता कितना देरी है? अरे भैया बेना अब तो पता 4 जून को चलेगा कि आंधी आ रही है कि तूफान आ गया है। अब देखिए 4 तारीख को पता चलेगा। अभी 49 सीटों पर 4 तारीख को पता चलेगा। जो 400 से पार है तो 4 तारीख का। अच्छा ये बताइए, जब 400 से पार है तो क्यों गिड़गिड़ाने की बात है भाई? क्यों हम जाकर क्यों गिरा? मोदी जी, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? भाइयों बहनों, आप लोग अधिक का सम्मान, सम्मान। अरे नहीं पत्रकार भाई, आप भी मालूम पड़ रहा है कि उन्हीं लोगों से है। किसके? मीडिया बिकी हुई है भाई। भाई आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं, निष्पक्ष चलती है। निष्पक्ष चलती तब आप ऐसे बातें नहीं चलती। बताइए अगर 400 से पार रहते तो क्यों मंच पर बैठकर वो लोग ऐसी बात करते? कि आप लोग अधिक संख्या में निकलिए, वोट प्रतिशत घट रहा है, इसका मतलब कि कहीं आपको हताहत महसूस हो गई। एक नेताजी हैं, इनसे बात। घोसी का क्या है समीकरण? घोसी का इसके अभी जो भाई साहब बता रहे हैं जुमले की बात है। भाई साहब बहक गए थे, वो बता रहे हैं। भाजपा के लोग तो खुद ही जुमला प्रत्याशी खड़ा कर दिए। भाजपा के लोग खुद जुमला प्रत्याशी खड़ा कर दिए तो हमेशा जुमले में ही बात करते हैं। उनको कोई प्रत्याशी थोड़ा माना कि चुनाव ढंग से लड़ रहे हैं। जानता हूँ उनको आज भी जुमला। अच्छा भैया क्या बताएं अपना नाम? आप क्या बताएं? आप? उमेश कुमार धुसिया मेरा नाम है। उमेश कुमार धुसिया जी, आप दलित से बिलोंग करते हैं जी। अभी कल में आए थे सुश्री मायावती जी, तो लोग उनके आने से घोसी पर बहुत प्रभाव पड़ा है, कह रहे थे वो लोग। यहाँ जो है पूरा दलित लोग के लोग आया, बहुजन समाज पार्टी कह लीजिए, ये सबको विश्वास हो गया है कि पूरे ऑल इंडिया से लेकर के उत्तर प्रदेश में बसपा का बात सब समाप्त हो चुका है। और बसपा को हम मानने वाले नहीं हैं। हमको अगर सरकार को बदलना है, परिवर्तन करना है तो मात्र इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, न इसमें कोई पार्टी दिखाई दे रहा है, न तो कोई प्रत्याशी। केवल इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। अगर राजू राय की जगह कोई दूसरा प्रत्याशी भी होता तो हम लोग इंडिया गठबंधन को ही वोट करते। क्या ये जो वर्तमान सरकार है ये कह रही है कि मेरे पीछे कोई है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप सरकार अपनी बात चढ़ा बढ़ा कर कहती है, कहने को कोई कसर थोड़ा रखता है। जब तो प्रत्याशी जुमला है, क्या कह दे रहा है, क्या कह देगा, तो उनकी बातें कुछ और है।
लेकिन जहाँ तक बात है कि मायावती मैं कह रहा हूँ कम से कम 80 सीट में कोई मऊ को आग लगो न कम से लेकर 30-31 तारीख है 20 तारीख तो दलित के हित में नुकसान ही हुआ, लोग की फायदा हुआ है। बताइए कोई अगर कोई जो देती है दलित आज भी सरकार दे रही है, जो भी सरकार देती है, अब उनको हम न जपेंगे न बाल जपेंगे। कृष्ण चौहान जी कह रहे हैं कि ज़्यादा दलित के लोग मेरे तरफ हैं बाल और मेरा जनाधार ज़्यादा। बाल चौहान से कार्यक्रम ने बहुत काम किया है। बाल चौहान को यही देकर टिकट लिए है कि भाई यहाँ पे चमार कोट मिल जाएगा, दहेज कोट मिल जाएगा, प्लस हमारे बिरादर चौहान रहेगा, लेकिन दोनों बिरादरी मानने को तैयार नहीं है। तो नहीं माना चौहान भी छिटपुट हो गया है, दलित भी हाँ ये है कि दलित का बहुत परसेंटेज वोट ये राजू राय के नाम पर, गठबंधन के नाम पर जा रहा है घोसी लोकसभा में। चलिए ये भाई साहब रहे हैं दलित से मिलान करने वाले, ये अपनी बातें रखे हैं। अब पहुँचे हैं यहाँ, आप क्या नाम होगा सर? ललन प्रजापति। ये घोसी का जो रुझान है क्या है, इसके तरफ रोशनी का रुझान हर वर्ग के कौम के लोग, मान लीजिए हम तो घूमते ही हैं, आप जानते हैं हम अब राजू राय का भक्त बन चुके हैं। भक्त बन चुके हैं। हाँ हाँ भक्त बन गए हैं, उनके हम जितावे नहीं पाए, जय एन करें कौनों प्रकरण से जिताना है, बस इतना जान। हर कौम में घूम ही रहे हैं, जानते ही हैं। हमको उनको सांसद बनाना है, स्पष्ट बात है। इसी के लिए बदनाम भी हो रहा है, बवाल भी हो रहा है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमको उनको जिताना है तो जिताना है। हम हर कौम हमारा वोट दे रहे हैं। एन कैन किसी प्रकार से आपका हाँ, जिताने के हाँ, लिए कुछ भी करने के लिए तैयार आप कुछ भी करने के लिए उनके लिए तैयार। अच्छा, ऐसा क्या है कि आप कुछ भी करने के लिए देखिए तैयार राजू राय का विचारधारा हमको इतना अच्छा लगा कि एक दिन ही मिलने से कि हमको ये अंदाजा मिला कि कल्पनाथ राय जी, माननीय कल्पनाथ राय जी मऊ जनपद के विकास किए बहुत काम, और जो भी सांसद किसी दल से बने कोई विकास किया नहीं, न सांसद बना तो वह विधायक बना तो कोई विकास क्षेत्र मऊ का हुआ नहीं कल्पनाथ राय जी। हमको लगता है कि कल्पनाथ राय के सपनाओं को कुछ राजू राय पूरा कर सकते हैं, हमारा जहाँ तक दिल और विश्वास कर रहा है। इसलिए मैं राजू राय का समर्थक हूँ, हमको जिताने का। क्या राय है भैया आपका? हैं? ठीक बा क्या ठीक बा? नाम क्या है आपका? रामाश्रय यादव जी। यादवों का होड़ चल रहा है, यादव जो जिलों का ये समय चल रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा है। आप क्या कह रहे हैं? अरे ठीक है भाई, सब राजभर देंगे, चौहान किसको बुझा था कि आप ठेका लिए हैं सबका? देखिए इसमें ये हुआ है ना, सत्ता परिवर्तन का लहर इस बात लिए चल गया है कि देखिए जो लोग ये लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन उसको कर नहीं रहे। सबसे बड़ी बात ये हो गई है, इसीलिए लहर बन गया, हर कौन के लोग चल रहे हैं। मान लीजिए 10 अगर वर्ष कह दें कि चलिए हम करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो कैसे करेंगे? 10 वर्ष से देखा गया है ना। 10 वर्ष में बताइए लड़कों की उम्र बीत गई, नौकरी नहीं पाए, पढ़ते पढ़ते थक गए, बताइए बेरोजगार हो गए, एक भी वैकेंसी नहीं दे रही। आप सोचिए अग्निवीर देख ही रहे हैं। सरकार से दुखी नहीं हो गए? अग्निवीर अग्निवीर अभी जी अग्निवीर ये बताइए 18 साढ़े 17 साल में लड़का भर्ती हुई, 4 साल जोड़ दो, 22.5 साल में घरे चली, ओकर सदियों ना हुई। आप यही बताइए पत्रकार महोदय कि उसका शादी भी नहीं आएगी, घर भी आ जाएगी। ये 73 साल का हो गया, इनके रिटायर भेजा का चिंता नहीं ठीक है। अरे मोदी जी के, अरे तो वही तो भारत को संभाल। अरे संभाले कहाँ है, वही तो देशवा को बेच रहे हैं। ये बताइए 20 लाख का सूट वही ना पहन रहे हैं। राजा शाही है, राजा है, देश के राजा है, भारत के राजशाही राजा है। बताइए वो राजा है वो। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश का पहनता है भाई, और जनता भिखारी भली हो जाए। राजा का काम है सूट पहनना, मुकुट लगाना, तो राजा का काम है तो गलत गड़बड़ है नहीं। लेकिन जो देश में जिसकी प्रजा दुखी हो वो राजा योग्य नहीं होता है, इतना नोट कर लीजिए, ये शास्त्रों में लिखा गया है। देखिए भाई साहब, क्या आप कर रहे हैं? आपको दुकान 10 साल से देख रही है, सत्ता परिवर्तन का लहर चल रहा है और लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है। अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है, जनता बिल्कुल उनको बनाना चाहिए। सत्ता परिवर्तन करेंगे तो किसको जिता रहे हैं? आप लोगों के विपक्ष इंडिया गठबंधन को क्या है? अरे इधर बीएसपी पार्टी भी दावा कर रही है कि भाई गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन जीत रहा गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन। है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, हर राज्य में जीत रहा है। सही कहा। एनडीए गठबंधन भी कह रही कि भाई मेरे सभी पीछे हैं। कौन बता? एनडीए गठबंधन एनडीए कैसे कह रही है? एनडीए तो अपना कहेगी, हर लोग कहेंगे, जनता जीतेगी।
का झुकाव किया है, जनता जानती है। नेता कुछ बोलेंगे जीत रहे हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जनता का मुख बदल चुका है। हाँ, जनता का मुख बदल चुका है। इनको देखो जो आप कहे ओके सत्ता परिवर्तन। हाँ